हेलो बच्चों, गुरुजी पाठशाला में आपका स्वागत है। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे। तो देखिए, कल से जेडब्ल्यू सेशन 2 चालू होने वाला है 2 अप्रैल 2025 से। तो जितने भी जेडब्ल्यू एस्पिरेंट है उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, और कुछ बातें हैं जो जेडब्ल्यू एस्पिरेंट को ध्यान में रखना है। सबसे पहले बात ये कि ऑलरेडी आपने एक सेशन 1 आपने दे चुके बच्चों जनवरी में, तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि पेपर किस तरह से होता है और एग्ज़ाम सेंटर में जाने के पहले क्या क्या चीज़ें वहाँ पर होती है। तो वो चीज़ें के बारे में आपको अभी आइडिया है। अभी जो चीज़ें हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि जो पहले सेशन 1 में जो गलतियाँ हुई है वो इस सेशन 2 में गलतियाँ ना हो। ठीक है, पहली बात को ध्यान रखना है। सेकेंडरी चीज़ ये है कि आपको जब आप एग्ज़ाम सेंटर जाए तो देखिए, बिल्कुल स्ट्रेस लेना नहीं है, पैनिक बिल्कुल होना नहीं है। ठीक है ना, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई किए हो, जो आपने पढ़ाई की है अब उसी के ऊपर आपको स्ट्रांग रहना है। ठीक है, जब आप सेकंड वाली जो चीज़ हम बात करते हैं जिसमें हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो देखिए बहुत सारे बच्चों को समझ में आया होगा कि सेशन 1 में किस तरह से टाइम कब चले जाता है अभी पता भी नहीं चलता। ठीक है ना, तो वो चीज़ को ध्यान रखना है। देखिए, हर बार पेपर में हो सकता है आपको पेपर ईजी हो या मॉडरेट हो या टफ हो। ठीक है, हर सब्जेक्ट की अगर मैं बारे में बात करूँ, अगर मैं फिलहाल मैथ्स के बारे में बात करूँ, देखिए तो 25 क्वेश्चन है यहाँ पे। तो देखिए बहुत बार क्या होता है, बच्चा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 यानी 25 तक आता ही नहीं है, यानी 15-16 नंबर तक क्वेश्चन तक आने के बाद वही उसका टाइम चले जाता है। कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है कि 1900 नंबर का क्वेश्चन या 2000 नंबर का क्वेश्चन काफ़ी आसान होता है। तो याद रखिए, हर बार पेपर में कुछ क्वेश्चन आसान होते हैं, कुछ क्वेश्चन हम बोल सकते हैं कि मीडियम होते हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत लेंथी हो सकते हैं, उसको हम टफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि चॉइस ऑफ द क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चॉइस ऑफ द क्वेश्चंस यहाँ पे आपको याद रखिए कि आप 25 क्वेश्चन में से आपको पहले चॉइस कर लीजिए। आप जैसे आप स्टार्ट अपने चालू किए, पेपर चालू किए, तो पहले 5 क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें से कौन सा आपको आसान लगता है, वो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपसे बन सकता है और कौन सा क्वेश्चन आपसे बन सकता नहीं है। तो थोड़ा इसको ध्यान में रखते चलना है हमें मिनिमम जो होता है, हम बोल सकते हैं कि हमको करीब 12 to 15 क्वेश्चंस हमें सॉल्व हो जाना चाहिए। ये हमारा टारगेट लेके हमको चलना है, उस हिसाब से आपको पेपर सॉल्व करना है। और स्ट्रेस बिल्कुल लेना नहीं है, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। पेपर टफ आया तो बहुत अच्छी बात है, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको कम करना है और अच्छे से अच्छा स्कोर जा सकता है। ठीक है, और सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। अगर आपको कोई भी क्वेरीज रही, अगर कोई भी चीज़ें पूछना रहा तो आप मुझे मैसेज कीजिए। ठीक है, और वंस अगेन ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।